देखो, कॉकरोच जनता पार्टी के मैक्सिमम फॉलोअर्स पाकिस्तान से आते हैं। 49% फॉलोअर्स पाकिस्तानी हैं। वैसे अगर आपको याद हो दोस्तों, 2024 की लोकसभा इलेक्शंस के दौरान जब मेरा यूट्यूब चैनल भी बड़ा वायरल जाने लग रहा था, तो इन्होंने सेम कंस्पिरेसी थ्योरीज मेरे खिलाफ भी फैलाई थी कि देखो, ध्रुव राठी के मैक्सिमम फॉलोअर्स पाकिस्तान बांग्लादेश से आते हैं। ये बात सरासर झूठ थी और कॉकरोच पार्टी के केस में भी ये बात सरासर झूठ है। ऊपर से नोट करने वाली बात यह है कि जो इंसान अपने अकाउंट को चला रहा है, उसके अलावा उस अकाउंट के फॉलोअर्स कहां से आते हैं ये कोई और नहीं देख सकता। यूं ही अपने मन से कुछ भी इमेजेस बनाकर ये लोग फैलाते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू भी इस झूठ में फंस गए और इस चीज को फैलाने लगे। अभिजीत ने बार बार स्क्रीनशॉट शेयर किए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भी शेयर करी, दिखाते हुए कि कॉकरोच जनता पार्टी के 94% से ज्यादा फॉलोअर्स इंडिया से आते हैं। फिर इसके बाद बॉट फॉलोअर्स का झूठ फैलाया गया। ये कहा गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के ज्यादातर फॉलोअर्स असली हैं ही नहीं, ये तो बॉट्स हैं। इस चीज का भी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में कोई रिलायबल तरीका है ही नहीं ये पता करने का कि एक अकाउंट को फॉलो करने वाले लोग कहां से आते हैं और कितने बॉट्स हैं। कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट जरूर हैं जो फॉलोअर्स के एक सैंपल से एनालिसिस करती हैं, लेकिन वो इतनी रिलायबल नहीं है। और एक ऐसी ही वेबसाइट कॉकरोच जनता पार्टी के 8% बॉट फॉलोअर्स बताती है। लेकिन सेम वेबसाइट कहती है कि नरेंद्र मोदी के अकाउंट में 19% से ज्यादा फेक फॉलोअर्स हैं। सच बात यह है दोस्तों कि आज के दिन देश में सिस्टम इतना करप्ट और कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि किसी भी नए ऑपोजिशन के लिए, किसी भी मूवमेंट के लिए खड़ा हो पाना इन्होंने लगभग इम्पॉसिबल बना दिया है। कॉकरोच पार्टी सिर्फ मजाक में बनाई गई एक चीज थी और ये लोग उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे सही में कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो। जो असली ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्हें ढंग से फंक्शन नहीं करने दिया जाता। उनके एमपीज और एमएलएस को धमकाकर, जेल का डर दिखाकर या ईडी सीबीआई के प्रेशर से तोड़ लिया जाता है। पूरा मीडिया उनके खिलाफ डिफेमेशन और डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चलाता है। कई केसेस में तो उन पार्टीज को तोड़कर उनके सिंबल्स तक उनसे छीन लिए जाते हैं। ना इलेक्शन कमीशन और ना सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ मदद मिलती है। और मैं यहाँ कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, देश में सभी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का लगभग यही हाल है। शिवसेना, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, बीजेडी, एसपी, इन सभी को ये सब झेलना पड़ रहा है कि इनका सर्वाइवल ही यहाँ पर मुश्किल हो गया है। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो सीपीआईएम पार्टी से हैं, कल ही की खबर है कि उन पर ईडी की रेड पड़ी। मतलब जिन ऑपोजिशन पार्टीज की एक छोटे से रीजन में थोड़ी बहुत प्रेजेंस भी बची है, उसे भी पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देश में डेमोक्रेसी की हालत इतनी खराब है कि एक मजाकिया ऑनलाइन पार्टी के अकाउंट्स को भी रहने नहीं दिया जाता। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना तो छोड़ो, कोई हंसी मजाक की रील्स भी बना दे, लोगों के अकाउंट्स बैन कर दिए जाते हैं, लोगों को डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। मिलेगा ना वही हाल होगा, समझा क्या? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? आप बोलोगे लेकिन मैं तो ये वीडियोस बना पा रहा हूं, लेकिन सच बात यह है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर भी बची कुछ आजादी को खत्म करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। कल ही मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम पर जो मैंने 2 रील्स राघव चड्ढा के ऊपर बनाई थी, उन्हें इंडिया में